हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में 2.4 को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 2.3 को पढ़ने से पहले आज हम लोग 2.3 का कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर 2.3 एक्सरसाइज बनाएंगे। देखिए आप एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले, आरंभ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक उसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। बोलता है कि गुना किए बिना वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दिया गया है क्वेश्चन, इसको बिना गुना किए, गुना नहीं करना है, और गुना बिना किए हुए इसका मान निकालना है। जैसे गुना किए बिना कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। जैसे 52 का स्क्वायर है, तो 52 का स्क्वायर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 52 गुना 52। तो देखिए ये गुना किए हैं या बिना गुना किए हैं, तो ये गुना किए हैं हम, है ना, गुना कर रहे हैं। तो 52 गुना 52 करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो बोलता है इस तरह नहीं निकालना है, वर्ग निकालना है, लेकिन बिना गुना किए। तो कैसे हो सकता है? तो हम क्या 52 को इस तरह लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 56 है, तो 56 को भी हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये बैठ जाए, है ना। उसी तरह 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36, तो 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाए। या फिर ये 52 को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 52 है, तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 8, 60 माइनस 8, 60 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 52। यानी कि ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तो आप ए प्लस बी में तोड़िए या फिर ए माइनस बी में तोड़िए, उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका मान बनाइए, इसका मतलब कि वर्ग निकालिए। समझे नहीं समझे? अगर गुना करके बनाइएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ सुथरा इसमें बोला गया है, गुना किए बिना वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 52 का स्क्वायर है, तो 52 का स्क्वायर को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या नहीं। 50 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, 52, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्यों क्यों इस रूल से बना रहे हैं? ताकि हमको बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि गुना नहीं करना है। तो गुना नहीं करना है तो क्या, इस रूल का इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये 50 जो हो गया, ए का काम करेगा, और यहाँ पर 2 किसका काम करेगा, बी का। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी है, तो शुरुआत वाला ए हो गया और सेकंड वाला क्या हो गया, बी। तो उसी तरह 50 करेगा ए का काम और 2 करेगा बी का काम, यानी 50 हो गया ए और 2 हो गया आपका बी। तो वही फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बराबर कितना है, 50, प्लस 2ab इंटू बी कितना हो गया, 2। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25, यानी कि अब 50 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 गुना 50 कीजिए, है ना, 50 गुना 50। हम यहाँ पर बोलेंगे सर आप तो गुना कर रहे हैं, नहीं, ओवर और लास्ट में क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर गुना हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आंसर आएगा उस समय हम क्या कर रहे हैं वहाँ ध्यान दीजिएगा। 0 हो गया, और इससे जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 पचे 25, यानी कि 2 को 0, 25 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और एगो 0 है, यानी कि आपका 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी कि 200 हो गया। प्लस कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सबके बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे 2500 प्लस 200 प्लस 4, जोड़िए जरा, 4 0 5 2 7 और 2, यानी कि कितना हो गया, 2704 आपका आंसर हो गया। यानी कि 52 का स्क्वायर कितना हो गया, 2704। उसी प्रकार से 56 का स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद 36 का स्क्वायर बनेगा। जैसे देखिए 2 नंबर में 56 का स्क्वायर है, तो 56 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि 50 प्लस 6 लिख सकते हैं, 50 प्लस 6 का स्क्वायर। तो 50 हो गया ए और 6 हो गया बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, ए स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बराबर हो गया 50, 2 ए और बी कितना हो गया 6, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 5 पचे 25 और 2 गो 0, यानी कि 2500 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यानी कि 600 प्लस 6 के 36। अब जोड़ दीजिए सबको, 6 में 0 जोड़ेंगे, 0 इस 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 प्लस 0 6 हो गया, फिर 3 का 3 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 6 और 5, 11 की एक हाथ में 1 2 और 1 3, यानी कि
3136 हो गया। 56 का स्क्वायर कितना हो गया? 3136। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से आप 3 नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर, 36 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36 का स्क्वायर भी इसी तरह होगा, ध्यान दीजिए। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 3 नंबर है, 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 36 से आएगा। तो 30 प्लस 6 का स्क्वायर, तो देखिए 30 यहाँ पर काम कर रहा है ए का और 6 कर रहा है डी का। तो 30 का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बराबर हो गया 30 इंटू बी क्या हो गया 6 प्लस बी स्क्वायर, बी कौन हो गया 6, 6 का स्क्वायर। ये भी हम लगाए हैं, इस फॉर्मूला का यूज किया है इसमें भी। तो 3 तिया 9, 900 हो गया, प्लस 2 तिया 6, 6 6 के 36, 3 दूनी 6, 6 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और एगो 0 यानी कि 360 प्लस 6 के 36। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा क्या होगा? 6 हो जाएगा, है ना। 6 3 9, 9 हो गया। उसके बाद 3 और 9 3 12 हो गया, यानी कि 12,1296। 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1296। तो हम यहाँ पर गुना किए बनाए हैं, जोड़ कर बनाए। देखिए लास्ट में क्या किए? जोड़े हैं, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग और एक विधि जानेंगे, विकर्ण विधि का उपयोग करके वर्गों का मान ज्ञात करना। विकर्ण विधि का उपयोग करके देखिए, सबसे पहले विकर्ण विधि का उपयोग करके जब भी बोला जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा? वर्ग निकालने बोल रहा है तो सबसे शुरुआत में आपको एक वर्ग बना लेना है। क्या बना लेना है? वर्ग। अगर मान लेते हैं जितना नंबर का बोले वर्ग निकालने, मान लेते हैं सपोज दैट 124 का बोलेगा कि विकर्ण विधि का उपयोग करके वर्ग निकाले, 125 का, 125 का विकर्ण विधि का उपयोग करके वर्ग निकालने बोले तो कितना संख्या है? देखिए ना, 1 2, सबसे पहले वर्ग निकालने बोला तो एक वर्ग बना लेंगे सिंपल सा। उसके बाद कितना संख्या को बोला? 1 2 3, तो 3 संख्या का जब भी बोले वर्ग निकालने के लिए तो सबसे पहले 3 गो स्तंभ बनाइए, बराबर बराबर माप का 3 स्तंभ बनाइए। उसके बाद 3 गो क्या बनाइए? पंक्ति, 3 पंक्ति बनाइए। 3 स्तंभ बना लिए और 3 पंक्ति बना लिए। उसके बाद क्या करना है आपको? कि इसको विकर्ण विधि से बनाना है, तो जितने भी वर्ग बना है सभी वर्ग को, सभी वर्ग में एक एक विकर्ण बनाइए, एक एक विकर्ण, सभी वर्गों में, सभी वर्गों में एक एक विकर्ण बनाइए। थोड़ा सा सीधा इसमें हम रफ के तौर पर बता दिए हैं। इस तरह से बनाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ग बनाना था। वर्ग बनाने कितना नंबर का वर्ग निकालना है? 3 गो नंबर, तो 3 गो हम स्तंभ बना दिए। उसके बाद 3 गो पंक्ति बना दिए। उसके बाद जितने भी वर्ग बने छोटे छोटे, कितना गो वर्ग बन गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, सबका हम क्या किए? विकर्ण बना दिए। क्या बना दिए? विकर्ण। अब क्या करना? विकर्ण बनाने के बाद ये सारा नंबर जो है ये, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहला में लिखेंगे, पहला स्तंभ में लिखेंगे 1, दूसरा स्तंभ में 2 और तीसरा स्तंभ में 5। ये हो गया। फिर उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि वर्ग बोला गया तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना। किसी संख्या को वर्ग निकालने बोल रहा है तो यानी कि 125 गुना 125 बोलेंगे, तो यहाँ 125 ऊपर में लिखिए, उसी तरह नीचे भी 125 लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? देखिए यही चीज हम यहाँ पर अभी बताएं और उसके हम यहाँ पर बड़ा में दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसे करना है। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं 200, उसका भी हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे 234 का स्क्वायर है, 234 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि एक वर्ग बनाइए, बड़ा सा वर्ग हम बना दिए। उसके बाद इसमें कितना गो संख्या था? 1 2 3 संख्या, तो सबसे पहले हम 3 गो स्तंभ बनाए हैं। देखिए 3 स्तंभ बना हुआ है। उसके बाद क्या करना है? 3 पंक्ति बनाना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और एक 3 पंक्ति, टोटल 3 पंक्ति हो गया। अब क्या करना है? अब ये बनने के बाद यहाँ जो संख्या है उसको एक पहला स्तंभ में लिखिए। पहला स्तंभ में क्या है? 2, दूसरा स्तंभ में क्या लिखेंगे? 3 और तीसरा स्तंभ में क्या लिखेंगे? 4। उसी प्रकार से स्तंभ में जैसे लिखे उसी तरह पंक्ति में लिखेंगे। क्यों लिखें 2 बार? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है एक ही संख्या को 2 बार गुना करना। फिर उसी तरह पंक्ति में लिखिए 2, उसके बाद यहाँ पर 3 और तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 4। अब करना क्या है? बहुत आसान तरीका है। हमेशा क्या करना है? ये पंक्ति को, पंक्ति वाला नंबर को स्तंभ वाला नंबर से गुना कीजिए, फिर पंक्ति वाला नंबर को स्तंभ वाला नंबर से गुना कीजिए, पंक्ति वाला नंबर को स्तंभ वाला गुना कीजिए। यानी कि 2 से एक बार 2 को गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर 3 से 3 को गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 4 से 2 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए जब भी गुना कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं 2 से 2 को गुना किए, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 4, 4 हो गया। तो 4 इस तरह से हुआ। तो कभी भी जब भी दो संख्या को गुना करेंगे, गुना करने पर 2 डिजिट होना जरूरी है। कितना डिजिट?
दो डिजिट। जैसे 2 गुना 2 करते हैं तो सिर्फ 4 हो रहा है, तो ये सिंगल डिजिट है। तो इसको डबल डिजिट बनाने के लिए क्या है, इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जीरो। कभी भी सिंगल डिजिट आए दो वो संख्या को गुना करने पर हमेशा उसको डबल डिजिट बना दीजिए। कैसे डबल डिजिट बनाइएगा, दो से एक उसके आगे जीरो लेकर। अगर जो डबल डिजिट आ ही रहा है तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम करेंगे, मान लेते हैं 4 गुना 4 करेंगे, तो 4 गुना 4 तो 16 आ ही रहा है, तो डबल डिजिट में है ही। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा डबल डिजिट। बोलेंगे सर डबल डिजिट क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग को कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। विकर्ण जब बना दिए हैं तो दो भाग में वर्ग को बांट दिए। यहाँ पर भी वर्ग को इतने भाग में, दो, यहाँ भी दो। तो जब भी संख्या लिखेंगे तो दोनों भाग में लिखाना जरूरी है। तो जैसे हम सबसे पहले 2 से 2 को गुना करते हैं, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो लिखेंगे यहाँ 0 और यहाँ पर लिखेंगे 4, डबल डिजिट में होना जरूरी है। फिर उसी तरह 2 से 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो गया, 6। तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ क्या लिख देंगे, 6। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 8। फिर उसी तरह 3 का पारा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी कितना हो गया, 6। यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 होगा तो डबल डिजिट में, पहले 0 उसके बाद 6। 3 का पारा 3 बार पढ़िए, 3 तिया 9, पहले 0 उसके बाद यहाँ लिखेंगे 9। 3 का पारा 4 बार पढ़िए, 3 चौके 12, 12 तो आ ही रहा है, तो पहले 1 और उसके बाद 2। फिर यहाँ देखिए 4 से इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ 0 उसके बाद यहाँ 8। फिर 4 का पारा 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। उसके बाद 4 का पारा 4 बार पढ़िए, 4 4 16, यानी कि यहाँ 1, यहाँ पर 6। देखिए कितना आसान है बनना। सबसे पहले देखिए, इससे इसको गुना करके ये वाला बॉक्स भर दिए, इससे इसको गुना करके ये वाला बॉक्स भर दिए, इससे इसको गुना करके ये वाला बॉक्स भर दिए। फिर इससे इसको गुना किए, ये बॉक्स भरा गया, इससे इसको गुना किए, ये बॉक्स भरा गया। फिर ये और इसको गुना किए तो ये बॉक्स भरा गया। 4 को 2 से गुना किए, ये बॉक्स भरा गया। 4 को 3 से गुना किए, ये बॉक्स भरा गया। 4 से 4 को गुना किए, ये बॉक्स भरा गया है। अब देखिए जब बॉक्स भरा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। क्या आप विकर्ण विधि से कर रहे हैं तो विकर्ण वाला जितना भी संख्या है सबको आपस में जोड़ दीजिए। सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 6 है, अकेला क्या है 6, तो 6 को 6 के साथ जोड़िएगा तो 6, देखिए इसके सीधा में कुछ है नहीं है, तो 6 है, तो 6 का क्या हो रही है, 6। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 का क्या हो गया, 6। अब इसको देखिए, यहाँ ये वाला दिख रहा है विकर्ण वाला बक्सा, ये वाला देखिए, इसको जोड़िए। सबको जोड़ने के बाद कितना होगा जरा देखिए तो, 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया, 5। 2 और 1 3 और 2 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। फिर उसी तरह ये वाला विकर्ण को जोड़िए, ये वाला बक्सा को, ये वाला बॉक्स दिख रहा है, इसको जोड़िए, जोड़िए इसको। 8 1 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8, 19 और 8 27। देखिए 27 जब होगा तो 27 का 27 नहीं लिखेंगे, 27 के साथ हाथ में कितना बजिया, 2, याद रखिएगा, है ना। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और इधर 9 27, 27 के साथ हाथ में कितना हो गया, 2। फिर उसी तरह यहाँ पर भी तीर बनाइए, यहाँ पर भी तीर बनाइए और यहाँ पर भी तीर बनाइए। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम जोड़ चुके हैं, यहाँ तक। अब आगे जोड़िए, ये बाहर वाला जो संख्या है ये सब नहीं जोड़ना है, हम बार बार बोल रहे हैं। आपको बॉक्स वाला सिर्फ जोड़ना है, जो वर्ग के अंदर संख्या है उसी को जोड़ना है। बाहर में 4 है, 3 है और 2 है, तो ये सबको जोड़िएगा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। 6 में फिर 0 जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 और यहाँ पर बाद में बाहर में कितना था, हाथ में 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14 की 4, हाथ में फिर 1 बज गया है, याद रखिएगा हाथ में कितना बज गया, 1। फिर इसको जोड़िए, 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए, अब ये जोड़ दिया, हाथ में कुछ बचा नहीं है। फिर उसी तरह 0 में कितना जोड़िएगा, 0 कुछ बचा ही नहीं है हाथ में, 0 का 0 हो गया। यानी कि आप देखिए बाहर वाला जितना भी नंबर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा 234 का वर्ग हो गया। यानी कि लिखेंगे इसीलिए 234, 234 का वर्ग, 234 का वर्ग इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 0 5, 05, उसके बाद 4 7 5 6। आप 0 आगे लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि कितना हो जाएगा, 54,756 234 का वर्ग हो गया। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए दोबारा हम एक छोटा सा वर्ग बनाया है, इसको हम समझेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, सेम उसी प्रकार से काम करना है। कैसे काम करना है देखिए, अब सबसे पहले गुना कीजिए। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो 0 और 1 लिखेंगे। 1 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ 0 और 2 लिखेंगे। 1 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 5, 0 और 5 लिखेंगे। 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 0 और 2। 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4, 0 और यहाँ 4। 2 गुना 5 करेंगे तो 5 10, तो 1 और 0। 5 का पारा एक बार पढ़िए, 5 एकम 5, 0 और 5। 5 का पारा 2 और 5 दूनी 10, 1 0। 5 का पारा 5 बार 5 पचे 25, यहाँ लिख दिए 25। अब क्या करना है, हम बोले हैं कि जितना भी विकर्ण वाला है ना सबको जोड़िए, जोड़िए। जैसे 5 को जोड़ेंगे तो 5 अकेला है, 5 रहने दिए। फिर इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। फिर इसको जोड़िए, ये वाला बक्सा आपने
5 और एक 6, 6 और 4 10 और एक 11 और 5 16, 16 के 6, हाथ में कितना हो गया 1, याद रखिएगा। अब इसको जोड़िए, बाहर वाला नंबर को नहीं जोड़ते हैं, बाहर वाला जो नंबर है उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, अंदर वाला को सिर्फ जोड़ेंगे, बॉक्स के अंदर है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 4 हरा हाथ में 1 था बाहर, 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। बाहर वाला नंबर नहीं जोड़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, हाथ में कुछ बचा नहीं है। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या है 0 इकलौता है तो 0 का 0, तो हम बोलेंगे किसका 125, इसीलिए 125 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 015 625। आप शुरुआत में 0 आ गया है तो हटा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये है विकर्ण विधि से वर्गमूल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे हम दूसरा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीख जानेंगे कि गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका। देखिए, गुना नहीं करना है आपसे, यहाँ पर जैसे बोला गया 54, तो 54 को इस तरह, इस 54 का वर्ग इस तरह से नहीं लिख सकते, 54 गुना 54 इस तरीका से नहीं बना सकते हैं, है ना। तो अब और एक तरीका हम बताए थे, ये 50 प्लस 4 इस तरीका से भी नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि इसका जो बोलता है 50 से 59 तक का वर्ग निकालने का एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 54 का स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, तो इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इकाई स्थान पर क्या है आपका, इकाई स्थान पर है 4 है, तो सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिए आप। जैसे 4 है इकाई स्थान पर, तो इकाई का वर्ग कीजिए, कितना हो गया 4 का स्क्वायर बराबर 4 4 16। यहाँ तक दिक्कत है। उसके बाद सेकंड में करना क्या है, बोलता है सेकंड में दहाई का वर्ग कीजिए। सेकंड में किसका कीजिए, दहाई का। दहाई के स्थान पर क्या है 5, तो 5 का वर्ग। बोलता है कि दहाई के स्थान में जो संख्या है उसका वर्ग कीजिए, साथ ही साथ इकाई वाला स्थान में जो संख्या है उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर, पहले इकाई का वर्ग कीजिए, इकाई का वर्ग कितना हो गया 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 16। हमेशा याद रखिए कि जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 संख्या आना जरूरी है। कितना संख्या, 2 संख्या। यहाँ पर 4 का स्क्वायर चीज 16, तो 2 डिजिट आ चुका है, 2 डिजिट आ गया, 2 अंक आ गया, इसलिए हम कुछ नहीं किया। अगर एक अंक आता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 रहता, इकाई के स्थान पर 2 रहता, तो 2 का वर्ग करते तो 4 होता, तो 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे 0। याद रखिएगा ये चीज। तो सबसे पहला रूल 50 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिए। तो इकाई का वर्ग 4 है, इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 का वर्ग के कितना हो गया 16। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या बोलता है कि सबसे उसके बाद दहाई का वर्ग कीजिए। दहाई का वर्ग करने के बाद उसी में प्लस कर दीजिए इकाई वाला अंक। दहाई का वर्ग करके इकाई वाला अंक जो है उसको प्लस कर दीजिए। यानी कि इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ना, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 पच्चे 25 और प्लस 4, 25 और 4 कितना हो गया 29। इसीलिए इसीलिए किसका वर्ग, 54 का वर्ग इक्वल टू, 54 का वर्ग इक्वल टू, पहले इकाई वाला स्थान इकाई की जगह में, याद रखेगा पहले ही नहीं थी, पहले 16 किए हैं तो यहाँ पर 16 दे दिए, ऐसा नहीं। इकाई का वर्ग किए कि इकाई तरफ रखिए 16, उसके बाद दहाई का ये वर्ग किए हैं और +1 किए, +4 किए हैं इकाई वाला अंक, तो ये वाला आ जाएगा पहले आपका 29 इस तरह। यानी कि 54 का स्क्वायर 2916 हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट लेते हैं 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर ये भी 50 से 59 के बीच में आता है। 52 का स्क्वायर जब बनाइएगा तो किस तरह बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल है कि 52 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 से लेके 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का विधि है। सबसे पहला 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर कर रहे हो तो पहला स्थान इकाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई, सबसे पहला रूल है इकाई के स्थान का वर्ग कीजिए। तो इकाई स्थान पर क्या है 2, तो सबसे पहले 2 का वर्ग कीजिए। 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो हम बोल चुके हैं अभी आप लोगों को कि कभी भी सिंगल डिजिट में आता है स्क्वायर करने पर उसको डबल डिजिट बनाने का प्रयास कीजिए। उसके आगे क्या लगा देंगे 0, बाद में नहीं पहले लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे 4 के आगे हम 0 लगा देंगे तो भी इसको 4 ही बोलेंगे। फिर उसका दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बोलता है कि दहाई का वर्ग कीजिए। दहाई यानी कि 5 का वर्ग प्लस इकाई में जो अंक है उसको जोड़ दीजिए, यानी कि 5 जोड़ दीजिए, और 5 बचे कितना हो गया 25 और +2 कितना हो गया 25 और 2 27। यानी कि इसीलिए इसीलिए आपका 52 का स्क्वायर क्या हो गया, इसीलिए 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे इकाई वाला अंक 04, पीछे से है ना, इकाई तरफ से इकाई का वर्ग किए हैं तो आया है 04, और दहाई का कितना आया है 27 यानी कि 52 का स्क्वायर 2704 हो गया।